हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो 3 डीवी अपडेट के साथ मैं आपके सामने आ गई हूँ, जिनमें से 2 आपकी हैं एनआर रीजन की और एक है आपकी पटना की यानी कि सीआर रीजन की। ठीक है, तो फटाफट से इसको देख लेते हैं कि कहाँ के डीवी के नोटिस हैं, कौन से डिपार्टमेंट के हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादातर बच्चों को जो एमटीएस के हमारे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाए कि कौन कौन से रीजन के आ चुके हैं, कहाँ के डिपार्टमेंट के आ चुके हैं, किसका डीवी हो रहा है, किसका बचा है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए और मैं बिल्कुल आप लोगों को अपडेट देती रहती हूँ। जो भी मुझे जैसे ही इन्फॉर्मेशन पता लगती है मैं आपको तुरंत अपडेट दे देती हूँ। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। बाकी आपको पता है मैं पीडीएफ सारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देती हूँ, बाकी यहाँ क्रॉप करके मैं लगा भी दूंगी। तो एक ये सबसे पहले हम लोग देखते हैं वही इनकम टैक्स बिहार का, पटना का, ये वाला देख लेते हैं जो आपका 16 तारीख को आया था। और इसका आपका यहाँ पर इनका नेम वगैरह लिखा हुआ है, क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जा रहा है। क्या बताया है इन्होंने, विद रेफरेंस टू द अबव आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू दैट कॉन्सिक्वेंट अपॉन योर सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग इनकम टैक्स में बिहार में, ये सब इन्होंने लिख रखा है। ठीक है, और आपका क्या बताया, योर डोजिया हैज बीन रिसीव्ड इन दिस ऑफिस फॉर कंसीडरिंग, ठीक है, अपॉइंटमेंट टू द सेट पोस्ट। ठीक है, इन कनेक्शन विद योर अपॉइंटमेंट अंडर कंसीडरेशन आई एम डायरेक्टेड टू रिक्वेस्ट यू टू सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। और कैसे बताया है, कैसे आपको सबमिट करने हैं, मैंडेटली इन पर्सन बाय द कैंडिडेट हिमसेल्फ हरसेल्फ इन ओरिजिनल अलोंग विद 1 सेट ऑफ फोटोकॉपी। मतलब आपको ये जाकर अपने सबमिट करने हैं डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल फॉर्म में, और एक आपका फोटोकॉपी सेट होगा टू दिस ऑफिस फॉर फर्दर एक्शन एट दिस एंड। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको चाहिए है, यानी कि वही मैट्रिकुलेशन आपका हो गया, सर्टिफिकेट जो इसेंशियल आपकी क्वालिफिकेशंस थी वो लेकर जाना है। ठीक है, और एससी एसटी ओबीसी ये आपको सर्टिफिकेट लेकर जाना है। क्या लेकर जाना है, एससी एसटी का सर्टिफिकेट, अगर जो भी आपके पास है वो आप लेकर जाएंगे। प्रिस्क्राइब जो फॉर्मेट होता है आपका उसमें लेकर आपको जाना है। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको सिविल सर्जन से, वो क्या होना चाहिए, सिविल सर्जन से आपका होना चाहिए वो वाला मेडिकल सर्टिफिकेट जो आपका होगा। ठीक है, एनओसी लेकर जाना है अगर गवर्नमेंट जॉब में है। सर्टिफिकेट ऑफ सपोर्ट कैंडिडेट क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ एज रिलैक्सेशन के लिए अगर आपने लिया है, एक्स सर्विसमैन जो होंगे वो डिस्चार्ज बुक वगैरह अपनी लेकर जाएंगी। अंडरटेकिंग इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होना चाहिए, अंडरटेकिंग होना चाहिए। ठीक है, और सर्विंग डिफेंस पर्सनल वो सब आपका दे रखा है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको चाहिए। इफ अ कैंडिडेट क्लेम्स चेंज इन नेम, अगर आपके नेम में चेंज हुआ है मैट्रिकुलेशन के बाद तो आपको कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने पड़ेंगे, जो आपका रेलेवेंट पैराज इन नोटिस, जो नोटिस में आपके दिए हुए थे एमटीएस के नोटिस में। ठीक है, मतलब भाई एफिडेविट वगैरह आप लेकर जा सकते हैं। अटेस्टेशन फॉर्म फिल्ड होना चाहिए, डुप्लीकेट यानी कि आपका ब्लैंक कॉपी इंक्लोज, जो ब्लैंक कॉपी है वो इसके साथ आपका इंक्लोज करी गई है, यानी कि आपको भेजी गई है इस नोटिस के साथ। और आपको 2 फॉर्म बनाने हैं, 2 सेट बनाने हैं। ठीक है, और आपका क्या है, आधार कार्ड आपको लेकर जाना है। यहाँ पर पैन कार्ड का कोई जिक्र नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आधार कार्ड ही आपको आइडेंटिटी के रूप में लेकर जाना है। फिर आपका बताया है आई एम रिक्वेस्ट टू डायरेक्टेड, ये क्या आपका यहाँ पर बताया है कि आई रिक्वेस्ट यू डायरेक्टेड टू काइंडली सबमिट अबव रेफर डॉक्यूमेंट्स इन पर्सन टू दिस ऑफिस एट फर्स्ट फ्लोर सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग, आपका पटना, यहाँ पर आपको जाना है। कब जाना है, 4 तारीख को आपका डीवी होने वाला है, 4 दिसंबर को पर्सनली आपको जाना है। 4 दिसंबर को 10:30 बजे आपको यहाँ पर उपस्थित होना है। ये जो आपका यहाँ पर वेन्यू बताया गया है। ठीक है, और आपका नो टीएडीए, मतलब आपको कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह नहीं दिया जाएगा। आप डीवी के लिए आएंगे तो कोई भी आपको अलाउंस नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, मतलब अपना खुद खर्चे पर आइए, वहां पर से आपको कोई भी अलाउंस भत्ता वगैरह नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, ये आपका है। फिर आपका क्या दे रखा है इसमें, अटेस्टेशन फॉर्म गिवन है। ठीक है, ये आपका बिहार का था इनकम टैक्स का, जहां पर 4 तारीख को आपका होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट एक आपका क्या आया है जिसमें आपका बताया गया है, दिल्ली का है ये, एनआर दिल्ली का। कौन से डिपार्टमेंट का है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशर्स एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग का आपका ये आया हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ठीक है, कौन सा हो गया, डीएएसडी डिपार्टमेंट आपका हो गया। ये आपको 22 तारीख को नोटिस आया था, यानी कि कल आया था। इसमें क्या बताया गया, आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन नॉमिनेटेड, आप नॉमिनेटेड हुए हैं इस पोस्ट के लिए। सेकेंड वाला पॉइंट से पढ़ते हैं कि देयरफॉर यू आर रिक्वेस्टेड टू फर्निश योर विलिंगनेस टू ज्वाइन द अफोरसेड पोस्ट इन दिस डिपार्टमेंट एट द अर्लिएस्ट फॉर फर्दर नेसेसरी एक्शन
एट दिस एंड, यानी यहाँ पर भी आपको अपनी विलिंगनेस बतानी है, यानी कि आपको अपनी एक्सेप्टेंस बतानी है कि आपको चूज किया गया। अब इसके बाद आप एक्सेप्टेंस जब उनको शेयर कर देंगे तब आपके पास दोबारा कोई मेल आएगा। तो इसमें भी आपको क्या आंसर करना है, आई एक्सेप्ट द ऑफर या आई एम विलिंग इन दिस जॉब, ये जो भी आपको बताना है, ठीक है। आपको सब विलिंगनेस बतानी, मतलब ये नहीं करना है कि डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने हैं, सिर्फ आपको आई एक्सेप्ट द ऑफर करके बता देना है। इस वाले में जो 22 तारीख को आपका दिल्ली का आया था DASD यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। और यही सेम डिपार्टमेंट का आपका एक और हम लोग देख लेते हैं जो आपका कहाँ का था, राजस्थान का सूरतगढ़ का, ठीक है। ये आपका आया था जो 17 तारीख का आपका ये नोटिस है, ये भी आपका है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, लेकिन ये है कहाँ का, ये राजस्थान का है आपका सूरतगढ़। इसमें आपका ये ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट है, एक क्या बताया गया है, इन अकॉर्डेंस विद द नॉमिनेशन ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यहाँ पर उनका नेम वगैरह सब मेंशन है। हेयर बाई ऑफर्ड अ परमानेंट पोस्ट ऑफ, भाई परमानेंट पोस्ट आपको मिल रही है यहाँ की सूरतगढ़ में, राजस्थान की डिपार्टमेंट आपको DASD मिला है। वही सब आपका सब दे रखा है, ये सब मैं पहले भी आपको डिस्कस कर चुकी हूँ कि ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट में क्या टर्म्स होती हैं आपकी। स्केल आपका 18,000 से ये इतना है, अपॉइंटमेंट जो है टेम्परेरी है एट प्रेजेंट बट लाइकली टू बी कंटिन्यू, ठीक है। और एट प्रेजेंट हिज हर प्लेस ऑफ ड्यूटी विल बी एट सूरतगढ़ है, ये ट्रांसफर हो सकता है आपका ऑल ओवर इंडिया। ही शी विल बी ऑन प्रोबेशन पीरियड होता है, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड आपका है। द अपॉइंटमेंट में बी टर्मिनेटेड करी भी जा सकती है। अदर कंडीशन सर्विस विल बी गवर्न बाय द रेलेवेंट रूल्स। अपॉइंटमेंट विल बी फर्दर सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ डिक्लेरेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म ऑफ द इवेंट ऑफ, उनका नेम वगैरह लिखा है, इज हैविंग मोर देन 1 हस्बैंड है तो या 1 मोर देन वाइफ है 1, तो आपको उसके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, ये डिक्लेरेशन सबमिट करना पड़ेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको करवाना है, कहाँ से करवाना है, फॉर गवर्नमेंट सर्विस फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से आपको करवाना है। जो फॉर्म इसके साथ आपका इंक्लोज किया गया है इस नोटिस के साथ, वो आपको बनवाना पड़ेगा। प्रोडक्शन ऑफ अ मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर फिटनेस सिविल सर्जन, या फिर आप CMO से करवा सकते हैं, ये फॉर्म भी आपका इसके साथ इंक्लोज है। टेकिंग ऑफ एन ओथ ऑफ एलिजियंस, वो भी आपका सब इसी में होगा, वो भी फॉर्म इसके साथ इंक्लोज है। इफ एनी डिक्लेरेशन गिवन और फर्निश्ड बाई टू बी फॉल्स, मतलब जिसका जो भी कैंडिडेट को भेजा गया अगर कोई भी फॉल्स पाई गई तो आपको तुरंत क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा आपका कैंडिडेचर। प्रोड्यूस अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन विद 2 कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, यानी कि 2 सेट्स आपको लेकर जाने हैं डॉक्यूमेंट्स के अटेस्टेशन फॉर्म के साथ, और 2 आपको फोटोग्राफ्स लेकर जानी है। इफ द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट टू द सेट पोस्ट ऑन द अबव टर्म्स एंड कंडीशन ही शुड रिपोर्ट फॉर ड्यूटी विद इमीडिएट इफेक्ट, ये आपका बताया भाई जल्दी से आपको इसमें ज्वाइन करना है। देखिए किसी स्टूडेंट ने मेरे पास बस इतना से ये भेजा है, इसके आगे का यहाँ पर डेट मेंशन नहीं है, बस आपको जल्दी से यहाँ पर जाना है। आगे वाला डेट जो है वो पेज शायद मिसिंग है। फिलहाल इतना जो भी इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको ये बताई है कि भाई ये वाले डिपार्टमेंट का आपका आ गया है, ये ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट है, आपको इस दिन ड्यूटी पे जाना है। वो डेट यहाँ पर नहीं दी गई है, वो कैंडिडेट ने बस इतना सा ही भेजा है, मतलब किसी कैंडिडेट की फ्रेंड का ही था, उसने मुझे ही भेजा, मैम देखिए इतना सा मुझे मिला है तो आप ये इन्फॉर्म कर दीजिएगा वीडियो में। तो बिल्कुल उन सभी बच्चों का भी थैंक्स जो मुझे ये सब वीडियोस भेजते हैं या PDF भेजते हैं, ताकि मैं और बच्चों को इन्फॉर्म कर पाऊँ कि कहाँ कहाँ का आपका DV का नोटिस आ चुका है। तो ये 3 थे आपके इसमें। आई होप आपका अगर इसमें होगा तो अच्छे से आप लोग समझ जाइएगा कि कैसे क्या आपको करना है। बाकी जो भी मेरे पास PDFs हैं या पिक्स हैं वो आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी। कोई भी क्वेरी रहती है आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं, और मैं इंग्लिश भी पढ़ाती हूँ इस चैनल पर, आप लोग इंग्लिश की वीडियोस देख सकते हैं। अकाउंटेंट भी हूँ मैं साथ में, आपको पता है, तो कोई भी आपका वर्क हो अकाउंट से रिलेटेड, PF GST लोन एटसेट्रा, तो आप लोग बिल्कुल करा सकते हैं। बहुत ही मिनिमम चार्जेस में आपके सारे वर्क हो जाएंगे, ठीक है। ITR अब आप फाइल करेंगे तो बिल्कुल करवाइएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ कि कहाँ कहाँ की DV के नोटिस आपके आ चुके हैं। आपको पता है मैं MTS के रिगार्डिंग ही वीडियोज़ बना रही हूँ इस टाइम पे, सारा फोकस MTS 2022 और 23 के बच्चों पर है, तो आप ही के रिगार्डिंग मैं वीडियोस भी बना रही हूँ। तो जो भी अपडेट्स मुझे पता लगती हैं मैं तुरंत आपको वीडियो के थ्रू बता देती हूँ। तो मिलते हैं फिर शाम को लाइव में 9 बजे, आना मत भूलिएगा। थैंक यू।